जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ईश्वर की मर्ज़ी में ही हम खुश रहें वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो हमेशा ही अच्छा होता है। चाहे इस वक्त वो चीज़ हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बाद में उन चीज़ों को सोचते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हाँ, उस पल जो हुआ था वो बहुत सही हुआ था। तो आइए, इस पर मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ कि ईश्वर का किया हुआ सब कुछ सही है। एक महात्मा जी होते हैं, उनका आश्रम होता है। महात्मा जी को एक रात भगवान दर्शन देते हैं कि आज से 1 साल बाद तेरी मृत्यु तलवार के कटने से हो जाएगी। महात्मा जी उठकर बैठ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं कि आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे 1 साल पहले ही बता दिया कि मेरे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है, तो अब मैं इस टाइम को नाम सिमरन में व्यतीत करूँगा। अब होता क्या है संगत जी कि आश्रम भी होता है उनका, वहाँ भक्त भी आते हैं, महात्मा जी से उपदेश लेते हैं, जो भी है। अब महात्मा जी सोचते हैं कि ऐसे तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा, मैं अगर लोगों को उपदेश देता रहूँगा तो नाम सिमरन कब करूँगा। उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक शॉर्टकट अपनाते हैं, जो भी भक्त आएगा कुछ भी पूछेगा उसमें बस यही बोल दूँगा, उसकी मौज में सब कुछ अच्छा। अब कोई भी भक्त आए कुछ भी सवाल पूछे, महात्मा जी ने यही कहना, उसकी मौज में सब अच्छा, उसकी मौज से सब अच्छा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महात्मा जी अब तक तो ऐसे नहीं थे, आंसर करते थे सवालों के, लेकिन अब जब पता नहीं क्या हो गया है कि हर बात पे यही बोलते हैं, उसकी मौज से सब अच्छा। एक दिन उनके आश्रम में एक व्यक्ति काम करता होता है, उनका सारा काम करता है वो खाना बनाना, साफ़ सफाई करना। तो वो उनका पुराना सेवक था, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है अचानक से। वो आकर महात्मा जी से मिलता है। महात्मा जी को दुख तो बहुत होता है, लेकिन महात्मा जी को कोई फालतू बात नहीं करनी थी, तो महात्मा जी उस वक्त भी यही कह देते हैं कि उसकी मौज से सब अच्छा। अब उस सेवक को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा बेटा की मृत्यु हो गई और महाराज जी ये बोल रहे हैं कि उसकी मौज से सब अच्छा। उसने सोचा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, इन्हें ज़रा भी दुख नहीं है मेरे बेटे की मृत्यु का। दूसरे दिन क्या होता है, उसे पता होता है कि महात्मा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं। तो वो उनके पीछे पीछे जाता है और जाकर एक झाड़ी में छुप जाता है एक तलवार लेकर। महात्मा जी सैर कर रहे होते हैं, वो सही टाइम का वेट करता है कि जैसे ही सही टाइम मिलेगा इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि इन्हें ज़रा भी दुख नहीं हुआ। महात्मा जी टहल रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, महात्मा जी के पैर में एक कील लगती है और बहुत ज़ोर से खून निकलने लगता है और महात्मा जी चिल्लाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, भगवान बचाओ भगवान बचाओ। वो सेवक था तो उनका सेवक ही, उसे दया आ जाती है, वो भागकर बाहर आता है और महात्मा जी की तरफ उनको हेल्प करने लगता है। तो महात्मा जी फिर भी यही कहते हैं कि उसकी मौत से सब अच्छा। वो सेवक महात्मा जी से पूछता है कि आपको इतनी चोट लगी है, उसके बाद भी आप भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उसकी मौत से सब अच्छा, इसका क्या राज है। तो बताते हैं कि 1 साल पहले ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे और उन्होंने बोला था कि 1 साल बाद तेरी तलवार से कटकर गर्दन अलग हो जाएगी और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो सेवक बताता है कि तलवार लेकर तो मैं ही बैठा था यहाँ झाड़ियों में। तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी अपनी पावर नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई अपनी इतनी औकात है कि तुम मेरे को छू भी सको। वो तो काल था जो तुम्हारे साथ खड़ा था मेरी गर्दन काटने के लिए, लेकिन मैंने अपना ये लास्ट समय ईश्वर के नाम सिमरन में बिताया, तो मेरा जो काल था वो टल गया और एक छोटी सी चोट में वो बदल गया। तो ये बात सेवक को समझ में आ जाती है। वो उनसे माफ़ी मांगता है कि ईश्वर के किए हुए हर फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। अब
महात्मा जी हर वक्त सिमरन करते रहते थे, तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनको जो उनकी मौत आनी थी वो नहीं आई और एक छोटी सी कील से उनका काल कट गया। तो संगत जी, बात सिर्फ इतनी है कि हमें ईश्वर के फैसलों पर संदेह होता है कि उसने हमारे साथ गलत किया है या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम क्वेश्चन करते हैं ईश्वर को कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी सी कहानी ने बहुत बड़ी नसीहत दी है कि नाम सिमरन करते रहिए, आपका बुरा वक्त भी टल जाएगा, बस आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सही रास्ते पर लगाए रखिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम दूसरों की हेल्प कर पाएँ, जितनी हो सके उतनी कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।